हेलो दोस्तों, मैं केके सर केके ग्लोबल स्ट्रीट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ाना है। पहला क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन इससे पहले वीडियो में हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आकृति 8.13 में tan t माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कोई त्रिभुज दिया हो, उस त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी, देखो आपको एक कर्ण दिया है, ये आपका लंब है, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, लंब है। तो यहाँ पर यानी परपेंडिकुलर, और ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये आपको दे रखा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो भुजा, जो साइड आपको मालूम नहीं है, उसको आप निकालिए। कैसे निकालना होता है मैंने पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, आपको ये भुजा पी क्यू पी आपको ये दिया नहीं है, तो होता क्या है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना है, पी आर, पी से कितना है आर, पी आर बराबर क्यू पी प्लस क्यू आर। इस प्रकार से तीनों हो जाएंगे। अब समझो ध्यान से, अब क्या करना होगा, पी आर, यहाँ पर पी आर का वैल्यू कितना दिया है 12, यहाँ पर आप 13 दिया, 13 का स्क्वायर बराबर क्यू पी, क्यू पी कितना है, क्यू पी नहीं दिया है, क्यू पी प्लस क्यू आर 12 दिया है, तो इस तरह आपका लिख गया। अब इसका स्क्वायर कितना हो, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 कितना होता है, 169। नहीं मालूम है तो 13 को 13 से गुणा कर दीजिए, और यहां पर क्यूपी का स्क्वायर प्लस 12 का 144, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 से 4 गया 5, यहाँ पर 1 यानी 2, 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाने पर क्या लग जाएगा, रूट। यहाँ पर क्यूपी बराबर आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपका ये भुजा आ गई 5। अब समझो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आपको tan p निकालना है, क्या निकालना, tan p। तो tan p, p मतलब ये वाला कोण लेना है, तो इसके सामने क्या है, ये लंब कहलाएगा, ये आधार। तो आप समझो p में क्या क्या आता है, tan में आता है, आपको मैंने पढ़ाया था लाल बटे कक्का, तो tan यहां होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान 12 है, आधार का मान 5। दूसरा क्या है, कॉट आर, कॉट आर हमको चाहिए था tan p कॉट आर। जब आप आर लेंगे, यहां पर जब आप आर लेंगे, तो आर का कहाँ है, यहां पर है, इसके सामने वाला ये आपका लंब बन जाएगा, समझ जाएगा, लंब यानी परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, इसमें भी उल्टा हो जाता है, a बटे l। तो आपका बेस कितना है यहाँ पर 12, और परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है। इस तरह दोनों के मान निकल आएंगे। उसके बाद क्या करोगे, tan p माइनस कॉट आर, tan p कितना आया है 12 बटे 5, कॉट आर आया है 12 बटे 5, घटाने पर कितना आएगा 0। इस प्रकार से tan p माइनस कॉट आर बराबर आ गया 0। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला सवाल,